प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग सच्ची वीरता नामक निबंध को पढ़ेंगे। इसकी रचना सरदार पूर्ण सिंह जी ने की है और यह निबंध आप लोगों को बीबीएम के यूजी 5th सेमेस्टर हिंदी ऑनर्स के अंतर्गत पढ़ना है। तो चलिए इस निबंध को शुरू करते हैं। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी या आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। वे कभी चंचल नहीं होते। रामायण में वाल्मीकि जी ने कुंभकर्ण की गाढ़ी नींद में वीरता का एक चिन्ह दिखलाया है। सच है, सच्चे वीरों की नींद आसानी से नहीं खुलती। वे सत्वगुण के क्षीर समुद्र में ऐसे डूबे रहते हैं कि उनको दुनिया की खबर ही नहीं होती। वे संसार के सच्चे परोपकारी होते हैं। ऐसे लोग दुनिया के तख्ते को अपनी आँख की पलकों से हलचल में डाल देते हैं। जब ये शेर जाग कर गरजते हैं तब सदियों तक इनकी आवाज़ की गूंज सुनाई देती रहती है और सब आवाज़ें बंद हो जाती है। वीर की चाल की आहट कानों में आती रहती है और कभी मुझे और कभी तुझे मद्यप करती है। कभी किसी की और कभी किसी की प्राण सारंगी वीर के हाथ से बजने लगती है। देखो, हरा की कंदरा में एक अनाथ दुनिया से छिपकर एक अजीब नींद सोता है। जैसे गली में पड़े हुए पत्थर की ओर कोई ध्यान नहीं देता, वैसे ही आम आदमियों की तरह इस अनाथ को कोई ना जानता था। एक उदार हृदया धन संपन्ना स्त्री की वह नौकरी करता है। उसकी सांसारिक प्रतिष्ठा एक मामूली गुलाम की सी है। पर कोई ऐसा देवीकरण हुआ जिससे संसार में अज्ञात उस गुलाम की बारी आई। उसकी निंद्रा खुली। संसार पर मानो हजारों बिजलियां गिरी। अरब के रेगिस्तान में बारूद की सी आग भड़क उठी। उसी वीर की आंखों की ज्वाला इंद्रप्रस्थ से लेकर स्पेन तक प्रज्वलित हुई। उस अज्ञात और गुप्त हरा की कंदरा में सोने वाले ने एक आवाज़ दी। सारी पृथ्वी भय से कांपने लगी। हाँ, जब पैगंबर मोहम्मद ने अल्लाहू अकबर का गीत गाया तब कुल संसार चुप हो गया और कुछ देर बाद प्रकृति उसकी आवाज़ को सब दिशाओं में ले उड़ी। पक्षी अल्लाह गाने लगे और मोहम्मद के पैगाम को इधर उधर ले उड़े। पर्वत उसकी वाणी को सुनकर पिघल पड़े और नदियाँ अल्लाह अल्लाह का आलाप करती हुई पर्वतों से निकल पड़ी। जो लोग उसके सामने आए वे उसके दास बन गए। चंद्र और सूर्य ने बारी बारी से उठकर सलाम किया। उस वीर का बल देखिए कि सदियों के बाद भी संसार के लोगों का बहुत सा हिस्सा उसके पवित्र नाम पर जीता है और अपने छोटे से जीवन को अति तुच्छ समझकर उस अनदेखे और अज्ञात पुरुष के केवल सुने सुनाए नाम पर कुर्बान हो जाना अपने जीवन का सबसे उत्तम फल समझता है। सत्वगुण के समुद्र में जिसका अंतःकरण निमग्न हो गया वे ही महात्मा, साधु और वीर हैं। वे लोग अपने शूद्र जीवन का परित्याग कर ऐसा ईश्वरीय जीवन पाते हैं कि उनके लिए संसार के सब अगम्य मार्ग साफ हो जाते हैं। आकाश उनके ऊपर बादलों के छाते लगाता है। प्रकृति उनके मनोहर माथे पर राज तिलक लगाती है। हमारे असली और सच्चे राजा ये ही साधु पुरुष हैं। हीरे और लाल से जड़े हुए, सोने और चांदी से जर्क वर्क पर सिंहासन पर बैठने वाले दुनिया के राजाओं को तो जो गरीब किसानों की कमाई हुई दौलत पर पिंडोपजीवी हैं, लोगों ने अपनी मूर्खता से वीर बना रखा है। ये जरी, मखमल और जेवरों से लदे हुए मांस के पुतले तो हरदम कांपते रहते हैं। इंद्र के समान ऐश्वर्यवान और बलवान होने पर भी दुनिया के ये छोटे जॉर्ज बड़े कायर होते हैं। क्यों ना हो, इनकी हुकूमत लोगों के दिलों पर नहीं होती। दुनिया के राजाओं के बल की दौड़ लोगों के शरीर तक है। हाँ, जब कभी किसी अकबर का राज लोगों के दिलों पर होता है तब कायरों की बस्ती में मानो एक सच्चा वीर पैदा होता है। एक बागी गुलाम और एक बादशाह की बातचीत हुई। यह गुलाम कैदी दिल से आजाद था। बादशाह ने कहा, मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा। तुम क्या कर सकते हो? गुलाम बोला, हाँ, मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। बस इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों के बल की हद दिखला दी।
बस इतने ही जोर, इतनी ही शेखी पर ये झूठे राजा शरीर को दुख देते और मार-पीट कर अनजान लोगों को डराते हैं। भोले लोग उनसे डरते रहते हैं, चूँकि सब लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं। इसलिए जहाँ किसी ने अपने शरीर पर ज़रा ज़ोर से हाथ लगाया, वहीं वे डर के मारे अधमरे हो जाते हैं। शरीर रक्षा के निमित्त ये लोग इन राजाओं की ऊपरी मन से पूजा करते हैं। जैसे ये राजा वैसा उनका सत्कार। जिनका बल शरीर को जरा सी रस्सी से लटका कर मार देने भर का है, भला उनका और उन बलवान और सच्चे राजाओं का क्या मुकाबला, जिनका सिंहासन लोगों के हृदय कमल की पंखुड़ियों पर है। सच्चे राजा अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। दिलों पर हुकूमत करने वाली फौज, तोप, बंदूक आदि के बिना ही वे शहंशाह ज़माना होते हैं। ऐसे वीर पुरुषों का लक्षण अमेरिका के ऋषि अमरसन ने इस तरह लिखा है। वीर का मस्तिष्क इतना संतुलित होता है कि कोई भी बाधा उसकी इच्छा शक्ति को डिगा नहीं सकती। आनंद पूर्वक हंसते खेलते वह अपनी ही धुन में मस्त भयानक चेतावनी और मादक विश्वव्यापी विषयासक्ति के बीच समान रूप से निर्लिप्त आगे चला जाता है। मंसूर ने अपनी मौज में आकर कहा, मैं खुदा हूँ। दुनिया के बादशाह ने कहा, यह काफिर है। मगर मंसूर ने अपने कलाम को बंद न किया। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर की बुरी दशा की, परंतु उस मर्द के हर बाल से ये ही शब्द निकले, अनहलक अम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। सूली पर चढ़ना मंसूर के लिए सिर्फ एक खेल था। बादशाह ने समझा कि मंसूर मारा गया। शम्स तबरेज को भी ऐसा ही काफिर समझकर बादशाह ने हुक्म दिया कि इसकी खाल उतार दो। शम्स ने खाल उतारी और बादशाह को दरवाजे पर आए हुए कुत्ते की तरह भिखारी समझकर वह खाल खाने के लिए दे दी। खाल देकर वह अपनी यह गजल बराबर गाता रहा। भीख मांगने वाला तेरे दरवाजे पर आया है, ए शाह ए दिल, कुछ इसको दे दे। खाल उतार कर फेंक दी, वाह रे सत्पुरुष। भगवान शंकर जब गुजरात की तरफ यात्रा कर रहे थे, तब एक कापालिक हाथ जोड़े सामने आकर खड़ा हुआ। भगवान ने कहा, मांग, क्या मांगता है? उसने कहा, हे भगवान, आजकल के राजा बड़े कंगाल हैं, उनसे अब हमें दान नहीं मिलता। आप ब्रह्मज्ञानी और सबसे बड़े दानी हैं। आप कृपा करके मुझे अपना सिर दान करें, जिसकी भेंट चढ़ाकर मैं अपनी देवी को प्रसन्न करूंगा और अपना यज्ञ पूरा करूंगा। भगवान शंकर ने मौज में आकर कहा, अच्छा, कल यह सिर उतार कर ले जाना और अपना काम सिद्ध कर लेना। एक दफे दो वीर पुरुष अकबर के दरबार में आए। वे लोग रोजगार की तलाश में थे। अकबर ने कहा, अपनी अपनी वीरता का सबूत दो। बादशाह ने कैसी मूर्खता की, वीरता का भला क्या सबूत देते, परंतु दोनों ने तलवारें निकाल ली और एक दूसरे के सामने कर उसकी तेज धार पर दौड़ गए और वही राजा के सामने क्षण भर में अपने खून में ढेर हो गए। ऐसे वीर रुपया, पैसा, माल, धन का दान नहीं दिया करते। जब ये दान देने की इच्छा करते हैं, तब अपने आप को हवन कर देते हैं। बुद्ध महाराज ने जब एक राजा को मृग मारते देखा, तब अपना शरीर आगे कर दिया, जिससे मृग बच जाए। बुद्ध का शरीर चाहे चला जाए। ऐसे लोग कभी बड़े मौकों का इंतजार नहीं करते, छोटे मौकों को ही बड़ा मान लेते हैं। जब किसी का भाग्योदय हुआ और उसे जोश आया, तब जान लो कि संसार में एक तूफान आ गया। उसकी चाल के सामने फिर कोई रुकावट नहीं आ सकती। पहाड़ों की पसलियां तोड़कर ये लोग हवा के बगोली की तरह निकल जाते हैं। उनके बल का इशारा भूचाल देता है और उनके दिल की हरकत का निशान समुद्र का तूफान ला देता है। कुदरत की और कोई ताकत उसके सामने पटक नहीं सकती। सब चीजें थम जाती है। विधाता भी सांस रोककर उनकी राह को देखता है। इसके आगे के निबंध को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।